नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लस संगत दीपिका गुप्ता आंटी जी उपस्थित हैं। दीपिका गुप्ता आंटी जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरुजी आंटी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक बार जय। फिर रूबरू देख के। आंटी, आज आपसे एक विषय पे चर्चा करेंगे। वो विषय है गुरु जी के हुक्म को मानना, गुरु जी की हुक्म रजाई। जो हम सब कहते हैं ना कि वो संगत को गुरु जी के हुक्म के ही रजा में रहना चाहिए। आंटी, इसका मीनिंग क्या है? बाय द वे, ये भाव क्या है ये? देखिए, हुक्म रजाई ये होती है कि हम लोग ना जब गुरु जी के सत्संग के अंदर आते हैं, तो हम लोग वहाँ माहौल एक बना हुआ होता है। उस माहौल के अंदर अगर हम रम जाते हैं ना, तभी गुरु जी हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, हमारे को हील करते हैं, क्योर करते हैं। तो हम लोग उस चीज़ की तरफ ना ध्यान देके और चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ आके माथा टेकना, सामने देखना महाराज बैठे हैं, ऐसा नहीं है गद्दी खाली है। महाराज बैठे होते हैं, तो हमारे को ये अपने आप से करना चाहिए कि महाराज बैठे हुए हैं, और अगर सचमुच में बैठे होते, तो किस तरीके से हम लोग उनको माथा टेके, चरणों को हाथ लगाए, हमारे को वो थोड़ा मैनिफेस्ट करना चाहिए, थोड़ा विजुलाइज करना चाहिए। खुली आंखों से भी होता है अंकल जी। जी आंटी, जी आंटी, आपने ठीक बताया। आंटी, ये जो गुरु जी के हुक्म में जो सत्संग का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सत्संग का अ स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, थोड़ा सा? हाँ, देखिए मैं बताती हूँ, गुरु जी का जो स्वरूप है ना, जो मैं मानती हूँ, क्योंकि उनके स्वरूप बनाए भी है मैंने तांजौर में। तो पहला जब मैंने बनवाया था ना, एक ऐसे ही गुरु जी ने भाव डाला था, सिर से लेके पाँव तक उनका स्वरूप होना चाहिए, आपको सच बता रही हूँ। क्योंकि गुरु पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि हमने खाली फेस। आई नो उनके सारे स्वरूप बहुत सुंदर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश करें गुरु जी के ऐसे स्वरूप जो उनकी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स है सिर से लेके पाँव तक, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, संगत को वो देख रहे हैं और हाथ जुड़े हुए हैं उनके, या जैसे भी है। जिस तरीके से गुरुजी गद्दी के ऊपर बैठते थे ना, वो वाला स्वरूप होना चाहिए हमारे सामने, तभी हम लोग ईज़िली रिलेट कर पाते हैं कि ऊपर ये स्वरूप है, तो नीचे महाराज ऐसे ही बैठे हुए हैं। जिस भी चोले के अंदर उन्होंने पहनाया हुआ है गद्दी को, बहुत सुंदर लगता है वो। अगर येलो कलर का चोला, अगर हमने येलो कलर का चोला हमने गद्दी को पहना रखा है ना, तो सिमिलर लगता है कि महाराज ऐसे आंखें उतर के बैठे हैं। बहुत जी सुंदर आंटी, लगता है वो। जी आंटी। आंटी, साथ साथ ये जो सत्संग होता है वो गुरु जी के हुक्म के हिसाब से कैसा हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए? कैसा स्वरूप, उसका स्वरूप क्या हो सत्संग का? देखिए, अगर गुरु जी का सत्संग अगर होता है, तो गुरु जी का सत्संग के अंदर ना हमारे को छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम लोग लंगर का ध्यान दें कि लंगर इतना ही होना चाहिए कि हम लोग उतना हम ग्रहण कर सकें। जैसे गुरु जी ने सब दिखाया है अंकल, अपने टाइम में हमें सब पता है, और सबको पता है कि वहाँ सिर्फ़ चाय प्रसाद हो, आती है संगत, बैठती है आराम से, वो कंफर्टेबल हो जाए। ये नहीं कि सेवादार सिर पे खड़ा हुआ है। अंकल ऐसा होता है, आते हैं मत्था टेकते भी नहीं है, जल वाला आके जल पकड़ा देगा, चाय वाला आके चाय। मैं हाथ जोड़ देती हूँ, 2 मिनट आके बैठ के कम से कम महाराज के साथ एक अ, जी भर के देख तो लूँ उनको। उसके बाद सेवादारों का ये काम होना चाहिए, आराम से आके पहले जल दे। हमारे घर में भी देखिए मेहमान आता है, हम पहले रुकता है ना नौकर, आके बैठ जाता है, कंफर्टेबल होता है, तो उसके बाद जल देते हैं, फिर चाय पूछते हैं। तो ये करना चाहिए। चाय, जल देने के बाद, जल नहीं भी देंगे तो चलेगा, बाहर जल दे सकते हैं, या जैसे भी उनको ठीक लगता है। चाय प्रसाद देने के बाद ना 2 घंटे जब महाराज के सामने बैठ के हम लोग ध्यान लगाते हैं ना, उसके बाद ना शरीर को भी ज़रूरत होती है दवाई की, और वो दवाई जब महाराज को भोग लगाने के बाद हम लोग ग्रहण करते हैं। वो दवाई होती है, वो हमारे शरीर के अंदर की, क्योंकि पहले तो महाराज हमारे को क्योर कर रहे होते हैं ना, स्कैन कर रहे होते हैं। महाराज के सामने बैठने का मतलब होता है स्कैन कर रहे होते हैं। उसके अंदर 3-4 चीज़ों का है, वही आंटी, हर बारी आंटी मैं आंटी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्कैन वाला जो शब्द आपने यूज किया ना, इसको दोबारा बताएं प्लीज संगत के लिए।
हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे हम गुरुजी के सामने जाते हैं, बैठते हैं, आप देखिए कई लोग कहते हैं कि गूज़बम्प्स हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि माहौल ऐसा होता है कि कइयों को खुशबू आती है, कइयों को ऐसे लगता है कि एकदम से ना एक वाइब्रेशन ऐसी है कि बहुत अच्छा लगता है, वो गुरुजी करते हैं। वो गुरुजी आते हैं और हम सामने बैठते हैं, तो हमारे को सिर से लेके पाँव तक स्कैन करके देखते हैं गुरुजी कि हमारे शरीर के अंदर कहीं कोई कष्ट, तकलीफ़ है, नहीं है। वो अगर तकलीफ है तो हम उनके सामने बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस चीज़ को वो क्योर करते हैं। स्कैन करके हमारी उस जगह को वो देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी वो आँखों से हमारे अंदर तक देखते हैं। गुरुजी ने खुद कहा था ना कि तुम्हारे सामने तो सिर्फ़ मैं दिखता हूँ और मेरे को तो तुम्हारे बिल्कुल पीछे तक दिखता है। मतलब ये वाली चीज़ गुरुजी ने बोली थी कि माचिस की डिब्बी के जो तिल्ली होती है ना, उतने वर्गे नज़र आंदे हो तुम मेरे को मेरी जगह से, अगर मैं तुम्हारे को देखता हूँ। और ये कोई नहीं समझ पाया कि गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं इस चीज़ को, क्या बताना चाहते थे कि हम कितने छोटे-छोटे नज़र आते हैं, कीड़े-मकोड़े जो कहते हैं, और उसे कहते हैं हर संगत को मैं देखता हूँ, हमारे आते ही बिल्कुल, हमारी एडमिशन हो जाती है, हाज़िरी लग जाती है ना अंकल? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। आंटी ये जो महाराज के हुक्म में रहना, उन्हीं के जो जो महाराज कहा करते थे कि ये शब्द सुनने हैं। महाराज ने कुछ शब्द प्रिस्क्राइब किए थे, रागी प्रिस्क्राइब किए थे कि हर रागी के हर शब्द भी वो नहीं है। लेकिन फिर भी हुँ। अभी जो देखने में आता है कि अभी जो आए दिन कभी वो सत्संग की प्लेलिस्ट में भजन चल रहे होते हैं, मिक्स चल रहे होते हैं, कभी कोई और कृष्ण राधा जी का गीत चल रहा होता है। मतलब तो मैं कई बार आश्चर्यजनक हो जाता हूँ कि बेशक हम लोग पंजाबी नहीं हैं, अगर हिंदी वाले हैं या किसी और भाषा से संबंधित हैं, लेकिन हमको शब्द तो सुनने हैं ना सिर्फ़। अगर समझ में नहीं आते तो कोई बात नहीं, वो तो महाराज भी कहा करते थे कि समझने के लिए वो कहते नहीं थे किसी को, शब्द सुनने हैं सिर्फ़। तो हम लोग ये भजन वगैरह क्यों चला लेते हैं बीच में प्लेलिस्ट के अंदर भजन, और ये जो अपना गीत होते हैं, कई बार गीत भी हैं, कई बार रिंकू वीर जी की व्याख्या भी सुनने को मिल जाती है। जबकि रिंकू वीर जी को तो महाराज ने कभी अपने समय में प्रिस्क्राइब किया ही नहीं था, सिर्फ कुछ रागी प्रिस्क्राइब किए थे और उनके शब्द प्रिस्क्राइब किए थे। और जो लंगर प्रसाद के टाइम पे हो भजन चलते थे जरूर, लेकिन जो मेन सत्संग होता था उस प्ले लिस्ट में भजन नहीं चलते थे। ये थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में कि कैसे, इसके क्या स्वरूप है, ये ऐसे क्यों हो रहा है या कैसे ठीक होगा? अगर सब मिक्स हो रहा है, इन्होंने ना थोड़ा-थोड़ा सा अपने आजकल संगत ने ना क्या है, थोड़ा-सा माता रानी का ले लिया, थोड़ा-सा बाबा का ले लिया, थोड़ा-सा गुरुद्वारे से ले लिया, ऐसे ना सब मिक्स खिचड़ी पका दी है सबने। क्योंकि गुरुजी के सामने हम सब एम्पायर स्टेट जाते थे, बड़े मंदिर, आजकल सब ऑनलाइन है। आप पूरे-पूरे सत्संग है न्यू ईयर के 2006-7 के सबकी है। और उसके बाद लास्ट में गुरुजी सिर्फ मेन फंक्शंस में डांस कराते थे, रोज़ नहीं कराते थे, लोगों ने ये भी शुरू कर लिया है, सोशलाइज़िंग कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है शब्द के ऊपर ना, शब्द के अंदर पता है क्या होता है, हम आते हैं अपने घर छोड़ के, जैसे आपने अभी कहा था, समय का दान बहुत बड़ा दान होता है। हम परेशान दुनिया से हम एक जगह आते हैं और जहाँ गुरुजी बैठते हैं वो एक सचखंड का हिस्सा बन जाता है। महाराज आके बैठते हैं और वो हमारे को क्योर करने के लिए, हमें कुछ देने के लिए बैठते हैं। तो वो देने के लिए कम से कम वो ना ले, इससे अच्छा तो हम ये सुन रहे हैं क्या चल रहा है, क्या ये गाना चल रहा है, आजकल भजन चल रहे हैं। लेकिन जो चाहे व्याख्या वाले हो, चाहे व्याख्या वाले ना हो, कई बारी व्याख्या वाले लंबे होते हैं, कई लोगों को नहीं समझ आता। लेकिन 5 से 10 मिनट के इतने अच्छे शब्द हैं, गिनती पर, उँगलियों की गिनती पर, बिन बोलिया सब कुछ जानता, औकात विच रखी। मतलब ये ऐसे शब्द है ना कि ये शरीर के अंदर ना रम गए हैं। मतलब हर नसों के अंदर कितने पोर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, कितने हर उसके अंदर रम गए हैं, और ये हम जितनी बारी सुने, बिन भागा सतसंग ना लभ्यो, और वही ना, बहुत प्यारे प्यारे सतगुरु शब्द हैं। में तेरी पतंग, हाँ मतलब जी। बार-बार सुनने का मन करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि सत्संग में जाके हम न्यू-न्यू क्यों कर रहे हैं? नया-नया बढ़ाए जा रहे हैं उसको, और नया और नया, और पुराने तो बेचारे दब के रह गए हैं। नई-नई चीज़ें चल रही है। मेरा ध्यान नहीं लगता अंकल, आपको सच कह रही हूँ आंटी मैं। कब अगर ठीक एक, होगी? और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी कोई अच्छा-सा लगा दो, आप यकीन नहीं करेंगे अंकल, ये गुरुजी और मेरा क्या, गुरुजी 5 मिनट के लिए अच्छा-सा लगा दो और वो एकदम से लगा देते हैं। ऐसा कई बारी हो चुका है। आंटी रिंकू वीर जी का सॉरी मैं नहीं बोलना चाहती। आंटी हाँ जी। गुरुजी महाराज की जो संगत है, ब्लैक संगत है, जो ओल्ड संगत है, उनका ये दायित्व है कि वो नई संगत को अच्छे अच्छे मैसेजेस दें, और वो जो
गुरुजी के समय की संगत का मर्यादा थी, उसके बारे में बताएं। लेकिन कई बार ये देखने में आया कि जो पुरानी संगत है, उनमें भी आपस में वो ठीक तरह से वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं सत्संग के दौरान। तो इसमें उनका जो दायित्व है, वो अपने दायित्व से विमुख हो जाते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? अकल देखो, उनको करना चाहिए। आपको पुरानी संगत देखो, देखो हर तरीके के लोग हैं आज की डेट में। नई संगत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनको कुछ नहीं पता। उनको तो जैसे कोई थोड़ी पुरानी संगत बताएगी वो वैसे ही कर लेंगे। लेकिन जेन्युइनली मेरे को ठीक लगता है कह रही हैं। शायद गुरुजी ने पुरानी संगत को दर्शन दिए इसलिए दिए हैं ना, कि आप वो आगे करो। और सारी चीज़ें होती है, हर मुख होता है। देखिए हमारे को ना, हम पुरानी संगत को मेरे ख़्याल से गुरुमुख बनना चाहिए, गुरु का मुख बनना चाहिए, कि देखते ही को बोले अरे ये पुरानी संगत है, अब सब ठीक हो जाएगा। एंड बिल्कुल हम ठीक लोगों वर्ड को यूज़ किया हमारे, आपने। गु हाँ, और हम गुरु सबको ये चीज़ों का वो होना चाहिए कि हम बोले अगर शब्द सही नहीं चल रहे उसके बारे में बोले। डेकोरेशन और इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना देके सिर्फ़ 2 चीज़ों की तरफ ध्यान दें। एक तो शब्द गुरबानी सही चले, ताकि माहौल बनाना पड़ता है सत्संग के टाइम पे। वैसे ही गुरुजी वाला माहौल कि गुरुजी बैठे हुए हैं और अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं सबको, वो शब्द सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ लंगर, लंगर के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है या ओवर हो रहा है, तो एक बारी हम आई एम श्योर पुरानी संगत को बोलना चाहिए। मैं एक बारी बोलती हूँ, एक बारी बोलती हूँ, नहीं सुनते तो मैं झगड़ा नहीं करती, उसके बाद मैं हाथ जोड़ देती हूँ। मैं आपको सच कह रही हूँ अंकल, एम्पायर स्टेट के अंदर मैंने सिर्फ़ चाय प्रसाद ली है, और अगर मैं कहीं भी लेट पहुँचती हूँ ना, ये मेरा रूल है, मैं हाथ जोड़ देती हूँ। मैं उसके साथ समोसा या बिस्किट या जो देते हैं ना, मतलब मैं कहती हूँ मालिक आई एम सॉरी, मैं टाइम पे नहीं पहुँची तो इसलिए मैं ये ग्रहण नहीं करूँगी, क्योंकि आपके साथ मेरे को, मैं बैठने आई हूँ। और लंगर प्रसाद बाद में होगा आरती के बाद, मैं वो खा के जाऊँगी। आपको सीरियसली कह रही हूँ मैं, लोग बुरा मान जाते हैं, देखो पुरानी संगत है, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं नहीं करूँगी ये काम। अगर टाइम से पहुँचे हो आप, पहले पहुँचे हो तो आप ग्रहण करो, नहीं तो लेट पहुँचे हो देखो, और आधे घंटे के बाद लंगर शुरू हो जाएगा। कैसे खाओगे? वो भी खाओगे चाय के साथ और लंगर, फिर लंगर लोग ना फ़ोल्ड कर के लेके जा रहे होते हैं। प्लेट उठा के ले, मीठा नहीं खाया जा रहा, ये नहीं खाया जा रहा। फ़ायदा क्या है? इत्थे दवाई है तो दवाई ते खा के जाओ, बाहर तो मिठाई होएगी, वो तो कित्थे भी खा लोगे तुम। तो ये है अंकल। आप हाँ बिल्कुल जी। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। जहाँ तक आजकल एक अच्छा ट्रेंड सामने आ रहा है, दिख रहा है कि सत्संग में सिर्फ़ चाय प्रसाद ही होता है और साथ में कोई समोसा सब और चीज़ नहीं आ रही है। मैंने कई काफ़ी सत्संगों में देखा है ये, सिर्फ़ चाय प्रसाद और कोई स्नैक्स साथ में नहीं होते, क्योंकि एम्पायर स्टेट में भी सिर्फ़ चाय प्रसाद ही मिला करता था। हुँ। और बड़े मंदिर मिलता है, बड़े मंदिर थर्सडे, फ्राइडे, संडे चाय प्रसाद ही मिलता है, उन्होंने जी, कभी नहीं सिर्फ़ किया। चाय प्रसाद ही होना चाहिए। और जी। क्योंकि अगर स्नैक्स वग़ैरह होंगे तो फिर बाद में अगर लंगर की भी सुविधा है, महाराज के भी लंगर प्रसाद का भी है, तो बाद में लंगर प्रसाद इसलिए लोग खा नहीं पाते हैं, संगत खा नहीं पाती है। तो आंटी ये जो मुट्ठी भर संगत का कंसेप्ट है कि महाराज कहते थे कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर ही होगी, मुट्ठी भर संगत से क्या अभिप्राय है? क्या कैसे आप नई संगत को समझाएँगी? इसका बहुत अच्छा वो है अंकल, मुट्ठी भर संगत का ये है कि गुरुजी ने खुद कहा था, बोल के गए थे, मुट्ठी भर संगत है बाकी सारी भीड़ है। क्यों? क्योंकि अरे महाराज ज़मीन पे आकर एक शरीर के अंदर एक पावर आई थी और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। फिर भी हम उसी गेड़े में पड़ गए। एक्चुअली लोग गेड़े में पड़ रहे हैं कि पता नहीं क्या-क्या पोस्ट डाल रहे हैं, नीचे जय गुरु जी लिखो तो तुम्हारे 7 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो ये हम तो पहले सुनते आए हैं। सेम चीज़ें पुरानी, और उन्होंने गुरु जी को ऐड कर लिया। पहले देखो माता रानी के वहाँ पे भी था जय माता दी लिखो, नहीं तो तुम्हारे दिन खराब हो जाएँगे नवरात्रे में, और बाबा जय साईं राम लिखो। मतलब ये गलत, वैसे तो गलत है, वहम है। सबसे बड़ी बात ये, वहम दूसरी ही है बात आंटी, हम वहम ही है। हम हाँ, और दूसरी बात हम आते हैं अपना घर-बार छोड़ के कि गुरुजी के सत्संग में जाना है, चाहे वो किसी के घर भी हो, चलो ठीक है आप मोबिलाइज़ करने जा रहे हो किसी के यहाँ, किसी ने आपको इनवाइट भेजा है, किसी ने भेजा है आपको इनवाइट, हो सकता है गुरुजी ने आपको उस लेवल का आपको रिस्पेक्ट दी है कि आप आओ। हो सकता है पता नहीं आगे क्या आने वाला है हमारे साथ ज़िंदगी में, इसलिए महाराज बुला रहे हैं। वो तो बैठे हैं बुलाने के लिए, वो बैठे हैं देने के लिए, लेकिन वो उन्होंने गुरुजी ने कहा था ना कि इत्थे रुल रही है मेरी सारी ब्लेसिंग्स, जूते थे आगे, चरणों के आगे मेरी सारी रुल के जाती, क्योंकि हम
माथा तो टेकते, आते तो ज़रूर है, हाज़िरी लग जाती है, लेकिन हम मानते नहीं है ना, किसी चीज़ को नहीं मानते, सोशलाइज़िंग, मीडिया, फ़ोटोग्राफ़ी, सब दिमाग में यही होता है, अच्छा वहाँ जाना है, वहाँ डेकोरेशन बहुत अच्छी है, सेल्फ़ी लेनी है, ये करना। हमारे हाथ में फ़ोन नहीं होता था अंकल, हम गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर रख के आते थे, फ़ोन अपना। ठीक है, जी, फ़ोटोग्राफ़ी लो, मैं गलत नहीं बोलूँगी, लो लेकिन महाराज सत्संग के बाद, सामने बैठे हुए सत्संग के ना, बाद नीचे बैठ के लो। हाँ जी। फ़ोटोग्राफ़ी भी सत्संग खत्म हो जाए, लंगर प्रसाद खत्म हो जाए, उसके बाद में जब पूरा जी, समारोह खत्म हो जाए, तब आप थोड़ा-सा ले सकते हैं बाद में, लास्ट में। जी। हाँ, एक और एक आप यकीन नहीं करेंगे अंकल, एक मैंने भी फ़ोटोग्राफ़ी करवाई है, आपको सीरियसली बताऊँगी। लेकिन तो ना गुरुजी की ना चेयर के आगे खड़े हो जाते हैं सारे। मतलब मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है, मैं कहती हूँ नीचे बैठो क्योंकि गुरुजी की फ़ोटोग्राफ है एक। गुरुजी बैठे हुए हैं गद्दी पे और नीचे संगत बैठी हुई है, इतनी क्यूटली की तरह और गुरुजी या तो खड़े हुए हैं और साइड पे संगत है। तो या तो आप एटलीस्ट महाराज देखो सामने बैठे हुए हैं और मैं ऐसे आगे आके खड़ी हो जाऊँ, आपको अच्छा लगेगा? आप देखो, आपको वैसे ही नहीं अच्छा लग रहा, राइट? ना तो ना लेकिन साइड पे खड़े होके चरणों के पास बैठो ना, चरणों की धूल, पैरों की नाखूनों की धूल भी नहीं है हम लोग। तो हमारे को वहीं बैठना चाहिए, तो कम से कम वो तो दिखे। हम आधे दिखे चलेगा, हमारी चक्कर दिखे ना दिखे डज़ नॉट मैटर। अगर खाली महाराज की भी फ़ोटो ले ले, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। लोगों को पता लग ही जाएगा हम वहाँ सत्संग में गए थे। क्या दिखावा करने की ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी अंकल। तो आंटी वो फिर मुट्ठी भर तो ना बने। ये जो संगत है, जो महाराज की बातों को समझती नहीं है और समझ के भी समझना नहीं चाहती है या उनके समय की बातों का पालन नहीं करती है, तो वो तो मुट्ठी भर कभी भी नहीं बन सकते। हाँ, वही ना, मुट्ठी वो तो उन्हें पता है ना, उन्होंने देखिए, मुट्ठी भर संगत है, कभी भी उन्होंने मुट्ठी खोल दी तो वो छोड़ देंगे ना। हमने हाथ उनका नहीं पकड़ना, हम चाहते हैं वो हमारा हाथ पकड़े। मतलब हम ये चाहते हैं कि हम उनकी मुट्ठी में, मैं तो हर बारी कहती हूँ, "गुरुजी आपकी मुट्ठी के अंदर से प्लीज़ साइड से स्लिप ना हो जाऊँ।" मैं आपकी मुट्ठी के अंदर मेरे को आना है हर हालत में, जैसे भी करके मैं आपकी मुट्ठी खोल के अंदर जाऊँगी, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मतलब इंटेंशनली तो नहीं करूँगी, आपको सीरियसली कह रही हूँ, गलती हो जाती है, हम सारे इंसान हैं, पुरानी नई जो मर्ज़ी संगत है। अनइंटेंशनली हो जाती है गलती, महाराज के आगे माफ़ी माँग लो बस, उसके बाद कोशिश करो कि आप रिपीट ना करो। येस ऑफ जी कोर्स आंटी, सबके साथ होती है गलतियाँ, हाँ जी। लेकिन जी आंटी। उनकी मर्यादा का उल्लंघन अंकल नहीं करना चाहिए, उनकी गद्दी है, उनके सामने खड़े होके सोशल मीडिया, शब्द नीचे निकल गया, आप बैठना। देखो, शब्द निकल गया और हम वीडियो ले रहे हैं। वहाँ महाराज ने जो बताना था, जो समझाना था, जो हील करना था, वो तो निकल गया ना। उसके बाद बोलोगे गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, गुरुजी हमारा आंटी जवाब नहीं दे रहे, हम आंटी आए जा ऐसे रहे हैं। ऐसे में उन संगत को ना आगे के लिए आगाह किया जाए और उनको ये कहा जाए कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे और अ, मतलब इन ये संगत को खुद पता होना चाहिए कि उनको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। इसी से जुड़ता एक क्वेश्चन है आंटी, एक सवाल दिमाग में आ रहा था कि जो गुरुजी की हुक्म रज़ाई ओढ़ के हम नित्य कौन-सी सेवा संगत के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात बोली अंकल। हम लोग संगत के लिए ये कर सकते हैं कि देखिए, हम लोग सारे सत्संग में जाते हैं, इनवाइट्स आता है और हम लोग ना बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाते हैं, जिसके घर में सत्संग है। मैं पर्सनली ये चाहूंगी, मैं उनको बोलती हूँ कि यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आए हो, लेकिन आपको नहीं पता इसके पीछे कितनी लेबर है, जिसने डेकोरेशन अगर करी है आपके यहाँ जितने लोग सेवादार भी अगर आते हैं आपके घर के अंदर, अपना घर छोड़ के सेवा कर रहे हैं किचन में, आप उन लोगों के लिए अलग से कुछ ऐसा एक मीठे का डब्बा या कुछ गरीब लोगों को दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लंगर का दान करो, सबसे बड़ा दान है। और ये नहीं है कि लंगर का दान वही करो जहाँ सत्संग है, सबसे बड़ी चीज है ये। कितने गरीब लोग हैं बाहर अंकल, कितने गरीब लोग हैं, आप महाराज के आगे 11 समोसे और 1 किलो लड्डू का भोग लगा के आप बाहर बांटो और देखो कितनी ब्लेसिंग डायरेक्टली गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे कि देखो आपने रैंडम किसी को दिया है और बोला है प्रसाद है पूरा खाना। तो आई एम श्योर ये वो लोग जो कर रहे हैं, जाके बाहर बाहर लंगर बांट रहे हैं गुरु जी का स्वरूप भी लगाकर, हम लोग भी साल का करते हैं यहाँ, लेकिन वो है असली। जैसे गुरु जी ने यही कहा था, लंगर का सान दान सबसे बड़ा दान। और वो खुद क्या कहते पूर्णमासी, हर पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन गए हैं वो, लंगर का दान करो, सत्संग करना है, रोज शब्द गुरु बानी लगा लो, कुछ तो कानों में पड़े, कुछ अच्छी वाइब्रेशन तो आए घर के अंदर कम से कम, और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय लगा दो, उनका टेलीफोन नंबर है वो सुन लेंगे। मैं ओम नमः शिवाय करती हूँ और मेरे दिमाग से कोई भी नेगेटिव थॉट होती है निकल जाती है, गुरु जी कहते हैं मैं देख लेगा।
मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो ये है, देखो कितना सिंपल है हमारा गुरु, और हम लोग उनको तोड़-मरोड़ के ना बेचारे को इतना डिफ़िकल्ट कर दिया, मुझे लग रहा है। मुझे हाँ जी अंकल। जी आंटी, मेरे को आंटी आए दिन मैसेजेस मिलते रहते हैं ग्रुप्स के अंदर कि हमने फला मंदिर में डोनेशन देना है, फला मंदिर में डोनेशन देना है, प्लीज़ उनका अकाउंट नंबर भेजो, प्लीज़ ये भेजो, प्लीज़ वो भेजो। तो मैं उनको सिर्फ़ ये लिख देता हूँ कि देखो, तुम जहाँ रहते हो, वो वो सब विदेशी हैं। तो वो सब विदेशी संगत हैं जो कि मेरे को लिखती रहती हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, तुम्हारे देश में कोई कोई पुअर होम्स होंगे, कोई एज्ड केयर होम्स होंगे, जहाँ पर ठीक है, भिखारी वहाँ नहीं घूमते हैं इंडिया की तरह, लेकिन हर कंट्री में कुछ निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं जिनका औसत आय कम होती है, जो गरीब होते हैं, जो अपना कई आर्थिक आर्थिक रूप से तंग होते हैं, तो उनकी वो सहायता कर सकते हैं। तो मैं उनको वही लिखता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में जो भी ऐसी संगत है, जो नीडी है, उनकी हेल्प करिए, उनको बच्चों को यूनिफ़ॉर्म करिए, उनके अपना किसी मंदिर में लंगर प्रसाद वहाँ दे दीजिए। आपने अकाउंट्स में पैसे क्यों भेजने हैं मंदिरों को? हुँ। तो ये बिल्कुल बात सही कह रहे हो अंकल। संगत को समझनी चाहिए, ये वाली बात कि मतलब ये हाँ जो जी। बड़े-बड़े मंदिर हैं, बड़े-बड़े मंदिर, कोई भी मंदिर है, छोटा है या बड़ा है, किसी भी सिटी में, छोटी सिटी में या बड़ी सिटी में है, सबके पास बहुत फंड्स हैं। सिर्फ आप अपने-अपने क्षेत्र में उनको ये चाहिए कि वो इसकी थोड़ा-सा देखें कि कहाँ इसकी ज़रूरत है उनके धन की, कहाँ वो खर्च कर सकते हैं, गरीब व्यक्तियों की सेवा करने के लिए। अरे अंकल देखिए, डोनेट करते हैं सारी चीज़ें, आप वहाँ जाकर आप छोटा-सा सत्संग कर लीजिए, गुरुजी का स्वरूप लगा दीजिए। गुरुजी ने तो कहा था संगत बदा, जितनी संगत बदानी है बदा। और देखिए ना, घर-घर सत्संग हो रहे, गुरुजी ने कहा था ना घर-घर सत्संग होएगा। आज की डेट में कोई घर खाली नहीं होएगा, अभी तो फिर भी है, लेकिन एक टाइम आएगा देखना हर घर के अंदर गुरुजी का स्वरूप। अब बहुत अच्छा लगता है, हर दुकान के अंदर गुरुजी को देखते हैं, कहीं भी आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया आंटी इंडिया से बाहर कितना अच्छा वो लगता है। समय वो समय बहुत जल्दी आने वाला है आंटी, हाँ। जब घर-घर में सत्संग होगा, बहुत जल्दी वो समय आने वाला इसीलिए है। कह रही हूँ ना। हाँ जी, तो ये है, हम सारे अगर हमारे को गुरुजी ने बुला लिया और हम कुछ करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, दान पैसे से नहीं होता और सिर्फ़ पर्टिकुलरली मंदिरों के अंदर नहीं होता। आप खुद कोशिश करके लंगर बनाइए, नहीं बना सकते तो बाहर से खरीद के दीजिए। अब मैं सबको यही कहती हूँ, यहाँ गाड़ी के अंदर ना कम से कम बिस्किट रख लीजिए, कुछ चीज़ हर रेड लाइट पे हमारे को कोई ना कोई गरीब दिख जाता है, कुछ भी, उसको अगर आप पैसे बिल्कुल नहीं दे ठीक है। सकते, आपको दिमाग में आपके कोई है, तो आप, गुरुजी ने खुद कहा था ना कि गंदे तरीके से नहीं बात करो, हाथ जोड़ दो। तो हाथ जोड़ दो, नहीं तो अगर आपके पास बिस्किट है, कुछ भी है, सर्दियाँ है, कंबल दे दो, गर्मियाँ है, बिस्किट दे दो, जल की बॉटल्स हम संगत को देते हैं, घर में कितनी जल की बॉटल्स पड़ी होती है, 4-5 जल की बॉटल्स रख लो, अगले को प्यासे को दे दो पानी, कितनी गर्मी है दिल्ली में, आप देखिए ना, बहुत बहुत दे दो शांति 1 मिलती है। बॉटल दे दो। ये गुरुमुख है। मतलब गुरु शक्ल देखते ही ना, दूर से इंसान, कोई ब्रेसलेट की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं पहनती। लेकिन चेहरा देख के ना कहीं भी बोल देगा, जय गुरुजी, तो कितना अच्छा लगता है हमें। कहीं भी जाके गुरुमुख हो गए ना, देख के अरे! जय गुरुजी आंटी, और ऐसा लगता है खिल के कि अरे गुरुजी ने जय गुरुजी बोला, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। मैंने कहा अरे वाह! आप जानते हो, उन्होंने कहीं नहीं देखा ना, हाथ में फ़ोटो देखी गुरुजी की, लेकिन चेहरा देख के वो, जब वो दूर से रिकॉग्नाइज़ करते हैं ना, अरे जय गुरुजी, तो ऐसा लगता है हम गुरुजी वाले हैं, या जी तो आंटी, ये होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल ठीक है आंटी आपने। बहुत ही अच्छे-अच्छे आपने बातें बताई। महाराज के कहे अनुसार हमें महाराज की माननी चाहिए। गुरुजी वाले तो हैं, लेकिन गुरुजी की संगत होके हम गुरुजी की बातें ही नहीं मानते हैं, तो वो थोड़ा-सा विमुख हो जाते हैं। तो आशा है कि आपके सत्संगों से जो आने वाली संगत है, उनको कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ उनको मैसेजेस मिलेंगे। जय गुरुजी आंटी, बहुत अच्छा लगा। शुकराना गुरुजी महाराज का। महाराज